गुरु का गोचर मकर राशि 1 मई 2024 को हो चुका है। मकर राशि के कौन से स्थान पर गुरु महाराज विराजमान है? गुरु की 3 दृष्टि किस स्थान पर हो रही है? गुरु और राहु का किस स्थान पर चांडाल दोष बन रहा है? गुरु केतु का नवम पंचम योग कौन से स्थान पर बन रहा है? शनि राहु गुरु किस जगह पर शिष्य योग, सापित दोष और चांडाल दोष बना रहा है? इसकी मकर राशि वालों पर क्या असर करेगी और इसकी रेमेडी क्या है? इनको किस चीज से बच के रहना चाहिए, इसकी पूरी चर्चा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए जानकारी के बारे में, शास्त्रों में जो हमने पढ़ाया है उस हिसाब से जो ग्रहों का गोचर है वो क्या असर करता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मकर राशि वालों को गुरु का गोचर क्या असर करेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। मकर राशि के 5वें स्थान पर, मकर राशि वालों के 5वें स्थान पर गुरु महाराज विराजमान है। 5वां स्थान जो है धर्म त्रिकोण का स्थान कहा जाता है। 5वां स्थान मकर राशि वालों का संतान स्थान, 5वां स्थान प्रेम प्रसंग का स्थान, 5वां स्थान ज्ञान का स्थान, 5वां स्थान हमें जो धर्म के रास्ते में जाने का पहला मार्ग, पहला स्टेप कहा जाता है। 5वां स्थान हमारा पूर्व जन्म है। तो ये स्थान जहां पर गुरु महाराज विराजमान है वो बहुत ही अच्छा स्थान है। जिसको मकर राशि वालों को अगर संतान नहीं होती होगी तो इनका ये स्थान इनके लिए अच्छा, गुरु का गोचर इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो बना हुआ है, योग बना हुआ है, जो गोचर बना, यहाँ पर मकर राशि वालों को संतान का प्राप्ति का योग बन रहा है। इनके प्रेम प्रसंग में अगर इनका लव अफेयर चल रहा है जो आगे नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ने का चांसेस है। इनको अगर एक संतान है तो 2 संतान का भी योग है। अगर किसी को दूसरी संतान चाहिए तो यहाँ पर इनको दूसरा संतान का भी योग बन सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव पर जा रही है। 5वीं दृष्टि सीधी इनके 9वें स्थान पर जा रही है। 9वां स्थान भाग्य भाव है, भाग्योदय हो सकता है। इनको अगर कोई नया बिजनेस चालू करना है, यहाँ पर उनका कोई नया कुछ काम करना है तो इनमें इनका भाग्योदय हो सकता है। ये स्थान विदेश में पढ़ाई करने का या फिर उच्च पढ़ाई करने का जो है, इनको अगर पढ़ाई करनी है तो अभी इनका सब समय है जो इनको पढ़ाई के लिए उनको विदेश भी भेज सकता है। गुरु का जो गोचर है 1 साल 24 दिन का रहने वाला है, तो इनको ये जो गुरु का गोचर इनका भाग्योदय करके आया हुआ है, तो इनके लिए मकर राशि वालों को ये स्थान जो अभी गोचर है उनके लिए अच्छा है। भाग्योदय पर जो है वहां पर गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी कही जाती है। ये पितृ संपत्ति भी कही जाती है। यहाँ से जो पितृ की संपत्ति है उस स्थान से मिल सकती है। तो इनकी जो पिता की प्रॉपर्टी है या फिर पितृ प्रॉपर्टी में कोई अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये समय इनको पितृ संपत्ति में भी जो बंटवारा है वो इजीली हो जाएगा और मिलने का भी योग है। गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है। 7वीं दृष्टि लाभ स्थान की वजह से इनको ये जो जगह है लाभ देके जाने वाली है। गुरु का गोचर मकर राशि वालों को लाभ देके जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि मकर राशि के लग्नेश पर जा रही है, मतलब खुद के ऊपर जा रही है। ये अपनी ही बुद्धि से, अपने ही दिमाग से, अपने खुद की एडवाइस लेकर अपने आप का ये मकर राशि वाले भाग्योदय करेंगे, लाभ करेंगे और अच्छा परिणाम लेंगे। गुरु का गोचर अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए दृष्टि जहां पर विराजमान है इन सब के लिए बहुत ही शुभ असर है। पर गुरु और राहु की कौन से स्थान पर गुरु चांडाल दोष बन रहा है जिसकी वजह से उस स्थान को दूषित कर रहे हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को झेलना पड़ सकता है। अब वो जगह कौन सी है इसके बारे में देखते हैं। राहु महाराज पहले से ही 3रे स्थान पर विराजमान है। राहु की 7वीं दृष्टि जा रही है इनके 9वें स्थान पर, भाग्य भाव पर, जहां पर गुरु महाराज इनको अच्छा फल देने वाले थे। यहाँ पर गुरु जो राहु की दृष्टि 9वें स्थान पर हुई तो वहां पर भाग्योदय में इनको चांडाल दोष बना दिया।
अब पिता की प्रॉपर्टी या फिर पितृ प्रॉपर्टी पूरी मिलने वाली थी या फिर जो उन्होंने चाहा था वो मिल रहा था, वहां पे इनको चांडाल दोष बन के यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये लोग अपने जो जिसके साथ इनका प्रॉपर्टी जो है वो बंटवारा हो रहा है, वहां पे कोई भी दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई दगाबाजी की, कोई गलत किया, कोई झूठा उन्होंने कोई पेपर्स उन्होंने रखा कि भाई ये पेपर्स ये है, इसकी वजह से मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया तो इनको जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको ऐसा कोई गलत काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से इनको ये होगा। दूसरा, अगर पढ़ाई करने के लिए अगर जाना है तो जो उन्होंने पढ़ाई की है उसमें भी वो कोई गलत पेपर्स रेडी न करे जिसकी वजह से विदेश जाने का होगा, वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर हो रही है। यहाँ पर लाभ स्थान पर दोनों, जहां पर गुरु महाराज अच्छा सा प्रभाव देने वाले थे, वहां पर राहु की दृष्टि होके लाभ स्थान को दूषित कर रहे हैं। पर राहु की 11वीं दृष्टि जो 11वें स्थान पर है, राहु की दृष्टि वो अच्छी कही जाती है। वहां पर गुरु महाराज और राहु का चांडाल दोष बन रहा है, लेकिन अगर उन्होंने सही फैसला लिया तो ये जो चांडाल दोष है वो उनको नुकसान के बदले फायदा भी देके जा सकता है, क्योंकि राहु को 11वें स्थान पर अचानक फायदा देने वाले ग्रह कहा जाते हैं और गुरु की दृष्टि वहां पर होती है, तो उस जो फायदा है उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये स्थान जो मकर राशि वालों को लाभ देके जा सकता है। लेकिन जो गुरु का स्वभाव है किसी का छीनना नहीं है, किसी को देना है, तो ये मकर राशि वालों को वही स्वभाव, वही अगर करते जाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। अब राहु के बाद केतु महाराज, गुरु 5वें स्थान पर है और केतु महाराज पहले से ही 9वें स्थान पर विराजमान है। 9वां स्थान हमारा धर्म भी है, 9वां स्थान पितृ संपत्ति है, 9वां स्थान विदेश पढ़ाई है, 9वां स्थान हमारा भाग्योदय है, वहां पर केतु महाराज विराजमान है। तो यहाँ पर केतु महाराज जो है वो धर्म की तरफ और झुकाव करेंगे। इनको ये लोग जो केतु महाराज है वो उनको अपनी प्रॉपर्टी को जो है दिल से बंटवारा करने के लिए मदद करेंगे। जहां पर राहु महाराज चालाकी दिखाते हैं और वहीं पे केतु महाराज देने का सिखाते कि जो है वो बांट के ले लीजिए, वो सिखाते हैं। तो गुरु जो है वो अपना ज्ञान से, केतु की वजह से नवम पंचम जो योग बन रहा है, तो यहाँ पर वो धर्म के रास्ते जाकर या फिर ज्ञान से, अपने दिमाग से अगर जो प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा हो तो उनके वो गलत न करके हुए सही करके ये लोग मकर राशि वाले हैं वो अच्छा परिणाम ले सकते हैं। केतु की एक दृष्टि जा रही है, जैसे 5वीं दृष्टि जा रही है लग्नेश पर और गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है लग्नेश पर। लग्नेश मतलब खुद मकर राशि वाले अपने आप को ज्ञान से, अपने आप को ज्ञान से सींच के, अपने आप को धर्म के रास्ते लेकर, जो नवम पंचम योग है इसकी वजह से जो गुरु और केतु का जो नवम पंचम योग है मकर राशि वालों को अपने समाज में एक अच्छा सा रुतबा दिलाने का काम करेंगे। उनके जो समाज वाले हैं वो उनको पहचानेंगे कि ये जो मकर राशि वाले हैं उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, उन्होंने कुछ, समझो अगर कोई ऐसा काम है, किसी को प्रॉपर्टी है लेनी थी उनको, उन्होंने अपने ही दिल से, अपने मन से अपनी प्रॉपर्टी का खुद ही इस तरह से बंटवारा किया कि समाज में उनकी बदनामी नहीं होके उनकी जो है वाहवाही हुई। तो यहाँ पर जो है केतु अच्छा परिणाम दे सकते हैं, गुरु और केतु का उनको अच्छा परिणाम हो सकता है। शनि महाराज, शनि महाराज मकर राशि के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है लाभ स्थान पर, राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है लाभ स्थान पर और गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है लाभ स्थान पर। अब 3 ग्रहों की एक जगह पर दृष्टि जा रही है जो है लाभ स्थान। अब शनि और गुरु जब साथ में होंगे तब तो अच्छा परिणाम होगा। गुरु और शनि जो है वो मकर राशि वालों को शिष्य योग बना रहा है
और यहाँ पर इनको अच्छा पर इनको कोई मिल जाएगा जो उनको अच्छी एडवाइस देगा और इनको लाभ दिला सकता है, क्योंकि शनि जो है वो डार्क साइड के राजा है और गुरु है, बृहस्पति गुरु है और वो कभी गलत सलाह नहीं देते। तो ऐसे इनको कोई एडवाइजर मिल जाएगा, कोई ऐसा टीचर मिल जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो इनको लाभ दिला सकता है। पर राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि दोनों मिलकर चांडाल दोष बना रही है और शनि और राहु दोनों जब साथ में होते तो सापित दोष बनाते हैं, तो यहाँ पे दारिद्र योग भी बोल सकते हैं। अगर इनका भाग्योदय हुआ, गुरु महाराज ने 9वें स्थान पर दृष्टि करके इनका भाग्योदय किया और इन्होंने अपना लाभ ज्यादा लेने के चक्कर में अगर कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसकी वजह से उनको लगेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है और यहाँ पर इनको कोई नुकसान होने का भी चांस है। इसीलिए ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना, अपना जो है वो लेके ही, या फिर आपको लगे कि इतना ही मुझे मिलने वाला है, या फिर कोई शेयर सट्टे में किसी की एडवाइस सुनने के बाद, देखने के बाद आप कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आपका भाग्योदय जो होने वाला था वो कहीं नुकसान न करा के जाए। रेमेडी जो है वो सुन लीजिए। जो मकर राशि वाले हैं इनको गुरु पर्वत पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए, आज्ञाकारी चक्र पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए। बेसन की जो आइटम है, बेसन का जितनी भी वस्तु बनती है वो मतलब बेसन मतलब चने की दाल का आटा या फिर चने की दाल, इससे मिठाई, ये जो भी है वो गुरु महाराज की कही जाती है। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करिए। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण का जाप करिए। आप दत्त बावनी बोल सकते हैं। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे वो आप हमेशा बोलिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए। गुरुवार के दिन आप किसी वृद्ध लोग, वडील लोग, अपने टीचर, अपने एडवाइजर, इन सबको आप कोई ना कोई खाना मतलब चने की बनी हुई जो वस्तु है उनका दान करें, उनका खाना खिलाए। आप खुद भी खाए, पीले वस्त्र भी पहने, जिसकी वजह से आपको जो गुरु देने के लिए आया है, गुरु महाराज आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, तो आपका भाग्योदय करने के लिए आए हैं, तो आप सही में अपना भाग्योदय करें। और अगर किसी की गलत सलाह लेके आपने अगर कोई किया है तो भी आपको ये रेमेडी करने की वजह से आपको गलत जो सलाह देने वाला लगा होगा उसका न सुन के आप अपने खुद की बात को मान के आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते।